ओम शांति। आज 12 मार्च 2022 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज के मधुर मुरली में बाबा हमें बहुत सुंदर बात सिखा रहे हैं कि आप बच्चे जो सेवा के निमित्त हैं उनमें सहनशीलता का गुण ज़रूर होना चाहिए। जब सेवा करते हैं तो बहुत कुछ सहन करना पड़ता है, योग बल से काम लेना है। ब्रह्मा बाबा इतने बुजुर्ग होते भी सेवा करते हैं, भले खांसी आदि होती है तो भी बाबा बच्चों की सेवा में खड़े रहते हैं। मेहमान निवाजी करना, स्व पुरुषार्थ करना, बच्चों की संभाल करना, बाबा सब कार्य करते हैं। तो बच्चों को भी सेवा में सदा बिजी रहना है और बहुत बहुत सहनशील बनना है। कोई भी ऐसा काम नहीं करना जिससे बाबा का नाम बदनाम हो। कोई भी निंदा कराते हैं, बद चलन चलते हैं तो सतगुरु का निंदक ठोर ना पाए। बहुत संभाल करनी है कि हमसे कोई भी ऐसा कार्य ना हो जिससे किसी में विकार की उत्पत्ति हो। अगर काम, क्रोध, लोभ, मोह कोई भी विकार है तो बच्चे सेवा नहीं कर सकते। अंदर का जो भी कालापन है वो निकाल देना है, अपनी भूलों को स्वीकार करना है। बाबा ने कहा ये तो भूत हैं, इन भूतों को भगाते जाओ। ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ते रहो। कोई चलते चलते पढ़ना भी छोड़ देते हैं, बद चलन बन जाते हैं। इसके बहुत नुकसान है। बहुत प्यार से बाबा ने आज सावधान किया कि आपको बाबा का निंदक नहीं बनना बल्कि बाबा की सेवा में मददगार बनना है। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल बाबा के ही शब्दों में। बाबा कहते मीठे बच्चे, बेहद के बाप से सदा सुख का वर्षा लेना है तो जो भी खामियां हैं उन्हें निकाल दो। बेहद बाप से सदा सुख का वर्षा लेना है तो जो भी खामियां हैं उन्हें निकाल दो। पढ़ाई अच्छी रीति पढ़ो और पढ़ाओ, स्वयं भी पढ़ो औरों को भी पढ़ाओ। क्वेश्चन है, बाप समान सर्विस के निमित्त बनने के लिए कौन सा मुख्य गुण चाहिए? बाप समान सेवा के निमित्त बनना है तो कौन सा गुण होना चाहिए? सहनशीलता का। देह के ऊपर टू मच मोह नहीं रखना, योग बल से काम लेना है। जब योग बल से सब बीमारियां खत्म होंगी तब बाप समान सर्विस के निमित्त बन सकेंगे। जब योग बल से सब बीमारियां खत्म होंगी तब बाप समान सर्विस के निमित्त बन सकेंगे। दूसरा प्रश्न है, कौन सा महापाप होने से बुद्धि का ताला बंद हो जाता है? कौन सा महापाप होने से बुद्धि का ताला बंद हो जाता है? यदि बाप का बनकर बाप की निंदा कराते हैं, आज्ञाकारी वफादार बनने की बजाय किसी भी भूत के वशीभूत होकर डिससर्विस करते हैं, कालापन नहीं छोड़ते तो इस महापाप से बुद्धि को ताला लग जाता है। अगर कोई बाबा की निंदा कराता है, आज्ञाकारी नहीं है, डिससर्विस करते हैं तो बुद्धि को ताला लग जाता है। गीता, कौन आया मेरे मन के द्वारे? ओम शांति। भगवान उवाच, बच्चे जान चुके हैं कि निराकार जो पतित पावन ज्ञान सागर है वो बैठ आत्माओं को पढ़ाते हैं। जो निराकार है, पतित पावन है, ज्ञान सागर है, वो बच्चों को पढ़ाते। शास्त्रादि पढ़ना यह भक्ति मार्ग। सतयुग त्रेता में कोई पढ़ते नहीं, द्वापर से लेकर मनुष्य पढ़ते रहते हैं। मनुष्यों ने शास्त्र बनाए, भगवान ने नहीं बनाए। ना कोई व्यास भगवान है, व्यास तो मनुष्य था। निराकार परम पिता परमात्मा को सब याद करते हैं। भूल सिर्फ ये की जो गीता का भगवान श्री कृष्ण को समझ लिया। बाबा समझाते, ज्ञान का सागर मैं हूँ। इस बेहद की दुनिया की हिस्ट्री, ज्योग्राफी आदि से अंत तक बाप ही जानते हैं कैसी आत्माएं आती हैं। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, ये है स्थूल वतन। ये चक्र कैसे फिरता है, ये नॉलेज सिवाय मुझ निराकार बीजरूप ज्ञान सागर के कोई भी सुना नहीं सकते। फिर जब भक्ति मार्ग शुरू होता है
तो भगत ही बैठ शास्त्र आदि बनाते। ये शास्त्र तो फिर भी बनने हैं, ऐसे नहीं कि बनना बंद हो जाएंगे। भारत का असल आदि सनातन देवी देवता धर्म था। सतयुग आदि में देवी देवताओं का राज्य था। भारतवासी अपने धर्म को भूल गए। जो पावन थे वो पतित बन गए। इसलिए भगवान कहते हैं, मैं आकर तुम्हें पतित से फिर से मनुष्य से देवता बनाता हूँ, पतित मनुष्य से पावन देवता बनाता हूँ। तुम भी जानते हो, देवता बनने के लिए हम पढ़ रहे हैं। फिर से देवता बनने के लिए हम पढ़ रहे हैं। मनुष्य से देवता बाप के सिवाय कोई बना नहीं सकता, क्योंकि यहाँ सब पतित भ्रष्टाचारी हैं। वो फिर पावन श्रेष्ठाचारी कैसे बनाएंगे? ये पतित आसुरी दुनिया रावण राज्य है। राजाई तो है नहीं, गाया जाता राम राज्य रावण राज्य। भगवान आकर राम राज्य की स्थापना करते हैं। कहते हे भगवान, गीता का ज्ञान फिर से आके सुनाओ। अब तुम बच्चे समझते हो, हमें कोई मनुष्य नहीं पढ़ाते, मनुष्य की आत्माएं सब पढ़ती हैं। पढ़ाने वाला निराकार भगवान है। क्या बनाते हैं? मनुष्य से देवता। यह है एम ऑब्जेक्ट, अंडरलाइन करेंगे। हमारा एम ऑब्जेक्ट है मनुष्य से देवता बनना। स्कूल में एम ऑब्जेक्ट के सिवाय कोई क्या पढ़ सकेंगे? तुम बच्चों की बुद्धि में है, हम फिर से मनुष्य से देवता बनने आए हैं। पढ़ाने वाले को पूरा जानना चाहिए। जो हमें पढ़ाने वाला है, क्योंकि वो निराकार है, उसको अच्छी रीति पूरा जानना चाहिए। उनका नाम है शिव। शारीरिक नाम तो है नहीं। और पढ़ाने वाली होती हैं आत्माएं, जो अपने अपने शरीर द्वारा पढ़ाती हैं। हर एक को अपना शरीर है। ये एक ही परम पिता है। कहते मुझे अपना शरीर नहीं, मैं इनका आधार लेता हूँ। इनकी आत्मा भी पढ़ती है, जो पहले नंबर में देवता बनती है। इनकी आत्मा, ब्रह्मा की आत्मा भी पढ़ती है, पहले नंबर का देवता बनती है। जो न्यू मैन था वही पुराना हो गया। श्री कृष्ण है सबसे पहला न्यू मैन। फिर 84 जन्म के बाद आकर ब्रह्मा बना। ये अपने जन्मों को नहीं जानते, इसलिए मैं बैठ के सुनाता हूँ। पहले जन्म में श्री कृष्ण था, फिर पुनर्जन्म लेते लेते पतित बन गया। फिर मैं आकर ब्रह्मा के द्वारा तुम्हें फिर से देवता बनाता हूँ। इनको भी ब्रह्मा से फिर श्री कृष्ण बनना है। झाड़ में भी क्लियर लिखा हुआ है। नीचे तपस्या कर रहे हैं ब्राह्मण रूप में, ऊपर में वही ब्रह्मा पतित दुनिया में खड़े हैं। यहाँ संगम पर तपस्या कर रहे हैं तत्त्वम। कल्प वृक्ष का चित्र ध्यान से देखेंगे, नीचे भी दिखाया है पिता श्री ब्रह्मा को, और झाड़ के अंत में भी दिखाया है तत्त्वम। तुम बच्चे भी ऐसे ही तपस्या कर रहे हो फिर से देवता बनने के लिए। फिर पुनर्जन्म लेते पतित शूद्र बने, अब फिर तुम पावन बनते हो। जानते हो, पतित पावन परम पिता परमात्मा द्वारा हम पावन बन रहे हैं। बाप उपाय बताते, मुझे याद करो। मुझे याद करने से तुम पावन बन जाएंगे। बाबा को याद करेंगे, पावन बन जाएंगे। आत्मा और शरीर दोनों ही पावन तो सिर्फ सतयुग में होंगे। यहाँ शरीर सबको पतित मिलता। सबसे खराब भ्रष्टाचार है काम विकार। विष से पैदा होने वालों को भ्रष्टाचारी कहा जाता। सतयुग में कोई भ्रष्टाचारी होता नहीं, क्योंकि वहाँ विष ही नहीं। श्री कृष्ण को संपूर्ण निर्विकारी कहा जाता। फिर निर्विकारी ही विकारी बनते हैं। सतयुग त्रेता में विकार होता ही नहीं। बाप कहते हैं इन 5 भूतों पर विजय पानी है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन पर जीत पानी है। बाप ही विकारी दुनिया को निर्विकारी बनाते हैं। कई हैं जिन्हें धारणा बिल्कुल नहीं होती। क्रोध का भूत, लोभ का भूत, मोह का भूत एकदम काला बना देता। सबसे गंदा है काम विकार। वह भी तब आता जब देह अभिमान आता है। काम उत्पत्ति भी तब होती जब देह अभिमान आता। बाबा कहते अपने को आत्मा समझो। आत्मा में ही संस्कार रहते हैं ज्ञान के। अब आत्मा के ज्ञान के संस्कार बिल्कुल खत्म हो गए। बाबा कहते मुझे याद करो। मनुष्य तो साकार को ही याद करते हैं, भक्ति में हिरे हुए हैं। गुरु गोसाई या कोई देवता को याद करेंगे। बद्रीनाथ, अमरनाथ पर जाएंगे तो पत्थर की बैठ पूजा करेंगे। शिव के मंदिर में जाते, परंतु किसी को पता नहीं कि ये बाप है।
इससे कहा जाता अंधश्रद्धा। शिव की पूजा करते हैं, उसके ऊपर अघधतूरा चढ़ाते हैं, पर ये पता नहीं कि हम सबका बाप है, इसे अंधश्रद्धा कहते हैं। कोई जानते ही नहीं बाप कब आया, कैसे आया। अब तुम बच्चों को सब कुछ समझाया जाता, परंतु तुम्हारे में कोई थोड़े हैं जो अच्छे सियाने, वफादार, फरमानबरदार बच्चे हैं। ध्यान देंगे, बाबा के बच्चों में भी नंबरवार है। थोड़े बच्चे हैं जो अच्छे सियाने, वफादार, फरमानबरदार हैं, जिनमें भूतों का प्रवेश नहीं है। कौन है समझदार, वफादार, फरमानबरदार? जिनमें भूतों का प्रवेश नहीं। भूतों की प्रवेशता वाले बड़ा तंग करते हैं, बहुत डिसर्विस करते हैं, तो पद भी नीच मिल जाता है। पुण्य आत्मा बनने के बदले और ही पाप आत्मा बन जाते हैं। एक तो देहाभिमान है, दूसरा फिर और विकार भी आ जाते हैं। एक तो देहाभिमान, फिर और विकार भी आ जाते, लोभ का भूत आ जाता। दिल होती ये रबड़ी मलाई खाएं, ये शुरू से चलता आया, अभी तो अवस्था परिपक्व बनानी है। लोभ का भूत भी पद भ्रष्ट कर देता है। आधा कल्प इन भूतों ने हैरान किया, जो कहते हैं हम पुण्य आत्मा बनते और बनाते हैं, खुद ही पाप आत्मा बन जाते हैं, दूसरों को भी बनाने लग जाते, नाम बदनाम कर देते। अगर तुम्हारे में क्रोध का भूत है तो दूसरे को कैसे निकालेंगे? खुद ही क्रोध के वशीभूत हैं तो दूसरों का कैसे निकालेंगे? कोई देहाभिमान की उल्टी चलन देखो तो रिपोर्ट करो। देहाभिमान के वश कोई उल्टी चलन है तो रिपोर्ट करो। धर्मराज के पास तो रजिस्टर रहता है, फिर सजा भोगने के बाद तुम्हें सब साक्षात्कार कराएंगे कि तुमने इन भूतों के वश बहुतों को तंग किया। कई बच्चे क्रोध अग्नि में जल मरते हैं, आत्मा बिल्कुल काली बन जाती है। जिस सर्विस करते हैं तो बुद्धि का ताला बंद हो जाता है। जिस सर्विस करते हैं तो बुद्धि का ताला बंद हो जाता, उनसे फिर कोई सर्विस हो ना सके। अंत में बाबा सब साक्षात्कार कराएंगे, फिर बहुत परेशान होंगे। इसलिए बच्चे ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए। बाबा कह देते अगर उल्टी चलन चलते हैं तो रिपोर्ट करो। बाबा समझ जाते देहाभिमान के कारण ये दास दासी जाकर बनेंगे, प्रजा में भी कम पद पाएंगे। बाबा तुम बच्चों को ज्ञान श्रृंगार कराते हैं, फिर भी सुधरते नहीं। इस समय परम पिता परमात्मा ज्ञान का श्रृंगार कराए सतयुग के महाराजा महारानी बनाते हैं। इसमें सहनशीलता बहुत अच्छी चाहिए, देह के ऊपर टू मच मोह नहीं होना चाहिए, योग बल से काम लेना है। बाबा भी बूढ़ा है परंतु योग में खड़ा है। खांसी आदि होती है फिर भी सर्विस पर रहते हैं। भले खांसी आदि होती है तो भी बाबा सेवा पर रहते हैं। बुद्धि की कितनी सर्विस करनी होती, इतने बच्चों को संभालना, मेहमानों के लिए प्रबंध करना कितना बोझा रहता है। ख्यालात भी चलती है। अगर कोई बच्चे की बद चलन होगी तो नाम बदनाम कराएंगे, कहेंगे ऐसे ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं जो नाम बदनाम करते हैं, क्या ये ऐसे ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं? तो नाम ब्रह्मा का हुआ ना, इसलिए कहा जाता गुरु का निंदक ठोर ना पाए। है ये सत्य गुरु के लिए। शिव बाबा गुरुओं का गुरु सत्य गुरु है। इन कलयुगी गुरुओं ने फिर अपने लिए कह दिया, इसलिए मनुष्य उनसे डरते हैं कहीं गुरुजी श्राप ना दे दें। यहाँ कोई ऐसी बात ही नहीं, अपनी चलन से अपने ऊपर बददुआ करते हैं। ठीक चलन नहीं, ठीक व्यवहार नहीं तो अपने ऊपर बददुआ करते। बच्चों को अपने भविष्य का ख्याल रखना चाहिए। अब पुरुषार्थ नहीं किया तो कल्प कल्पांतर यही हाल होगा। अब पुरुषार्थ नहीं किया तो कल्प कल्पांतर यही हाल होगा। बाप कितना अच्छी रीति समझाते, फिर भी कई हैं जो कालापन छोड़ते नहीं, फिर टूट पड़ते हैं, मरकर जहन्नुम में चले जाते हैं, नरक में चले जाते हैं, पढ़ाई छोड़ देते हैं। कोई तो बच्चे अच्छे चलते हैं, कोई तो ईश्वरीय जन्म लेकर 8-10 वर्ष के बाद भी मर पड़ते हैं अथवा फारकती दे देते हैं। 8-10 वर्ष ज्ञान में चले फिर बाबा को छोड़ के चले जाते हैं। लौकिक बाप भी सपूत बच्चों को देखकर खुश होते हैं, फिर भी नंबरवार तो है ना। कोई कोई सेंटर्स पर भी तंग करते हैं, बड़े कांटे बन जाते, घर के बनकर फिर निंदा कराते तो महान पाप आत्मा बन जाते। इसलिए बाबा समझाते रहते, यहाँ तुम आए हो बाप के पास सुख का वर्षा लेने,
तो खामियां सब निकाल देनी चाहिए। बाबा के पास सुख का वर्षा लेने आए हैं तो जो खामियां वो निकाल देनी चाहिए। स्कूल में पास होने वाले स्टूडेंट शर्त रखते हैं कि हम 80 मार्क्स से पास होंगे, 90 मार्क्स से पास होंगे। फिर जब पास होते हैं तो खुशी में एक दो को तारे करते हैं। ये है बेहद की पढ़ाई। सूर्यवंशी बनेंगे या चंद्रवंशी वो भी मालूम पड़ जाता। चंद्रवंशी राजा रानी जब बनते तो उनके आगे सूर्यवंशी जैसे सेकंड नंबर में हो जाते। राम सीता का जब राज्य चलता तो लक्ष्मी नारायण छोटे हो जाते। सूर्यवंशी नाम ही खत्म हो जाता। ये नॉलेज बड़ी रमणीक है। धारणा अच्छी उनको होगी जो श्रीमत पे चलेंगे। धारणा अच्छी उनकी होगी जो श्रीमत पे चलेंगे, वही ऊंच पद पा सकेंगे। शिव बाबा का भक्ति मार्ग में भी पार्ट है, ज्ञान मार्ग में भी पार्ट है। शंकर का काम है सिर्फ विनाश का, उनका क्या वर्णन करेंगे। शिव बाबा का और ब्रह्मा बाबा का तो बहुत वर्णन है। 84 के चक्र में सबसे नंबर 1 पार्ट है बाबा का। उन्होंने फिर शिव शंकर को मिला दिया। शिव बाबा का सबसे बड़ा पार्ट है सब बच्चों को सुखी करना। कितनी मेहनत का काम है। बाबा का पार्ट है सबको सुखी करना, कितनी मेहनत का काम है। फिर आराम करते हैं, इनका तो 84 का पार्ट है। शिव बाबा उसके बाद आराम करते हैं, पर ब्रह्मा वाली आत्मा तो सतयुग में श्री कृष्ण के रूप में फिर जन्म पुनर्जन्म लेते, नीचे आ जाते, लास्ट में ब्रह्मा बनते। तो इनका तो 84 जन्मों का पार्ट है। इस्लामी बोधि आदि बाद में आते हैं, वह कोई ऑलराउंड पार्ट नहीं बजाते। ऑलराउंड पार्ट वालों को सुख कितना है, हम ही स्वर्ग के मालिक बन जाते। भारत स्वर्ग कहलाता, खुशी कितनी होती है। हम अपने लिए स्वर्ग का राज्य स्थापन कर रहे हैं, औरों को भी समझाना है जो आकर अपनी जीवन बना ले। तुम आए हो परम पिता परमात्मा से स्वर्ग का वर्षा लेने। बुद्धि में अगर एम ऑब्जेक्ट नहीं होगी तो बाकी यहाँ बैठकर क्या करेंगे। अगर एम ऑब्जेक्ट नहीं है, लक्ष्य पक्का नहीं है, तो फिर क्या करेंगे। ब्राह्मण है ब्रह्मा के मुख वंशावली, बेहद का बाप बेहद के बच्चे लेते हैं। कितने ढेर बच्चे हैं। ब्रह्मा का बनने बिगर शिव बाबा से वर्षा ले नहीं सकते। भारत श्रेष्ठाचारी था, वहाँ कोई भूत नहीं था। एक भी भूत है तो व्यभिचारी कहेंगे। भूतों को निकालना है, भगाना है। बाबा को बहुत लिख कर भेजते हैं, बाबा काम का भूत आया परंतु बच गए। बाबा कहते बच्चे तूफान तो बहुत आएंगे लेकिन कर्म इंद्रियों से कोई कर्म नहीं करना। बाबा आए हैं बच्चों को सावधान करते, तूफान बहुत आएंगे, कर्म इंद्रियों से कर्म नहीं करना, भूतों को भगाना है, नहीं तो सूर्यवंशी चंद्रवंशी बन नहीं सकेंगे। ध्यान में जाना भी अच्छा नहीं क्योंकि माया बहुत प्रवेश हो जाती है। ध्यान दीदार साक्षात्कार में माया बहुत प्रवेश हो जाती है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। पहली पॉइंट है कर्म इंद्रियों से कोई भी विकर्म नहीं करना। ऐसी कोई चलन नहीं चलनी जिससे अनेकों की बद्दुआएं निकले। अपने भविष्य का ख्याल रख, पुण्य कर्म करने हैं। अंदर जो भी कालापन है, देहाभिमान के कारण भूतों की प्रवेशता है, उन्हें निकाल देना है। जो भी कालापन है, देहाभिमान के कारण भूतों की प्रवेशता है, उन्हें निकाल देना है। ज्ञान से अपना श्रृंगार कर सपूत बच्चा बनना है। बहुत ही सुंदर वरदान। बिजी रहने के सहज पुरुषार्थ द्वारा निरंतर योगी, निरंतर सेवाधारी भव। बिजी रहने के सहज पुरुषार्थ द्वारा निरंतर योगी, निरंतर सेवाधारी भव। ब्राह्मण जन्म है ही सदा सेवा के लिए। जितना सेवा में बिजी रहेंगे उतना सहज ही मायाजीत बनेंगे। इसलिए जरा भी बुद्धि को फुर्सत मिले सेवा में जुट जाओ। सेवा के सिवाय समय नहीं गवाओ। चाहे संकल्प से सेवा करो, चाहे वाणी से करो, चाहे कर्म से करो। अपने संपर्क और चलन द्वारा भी सेवा कर सकते हो।
सेवा में बिजी रहना ही सहज पुरुषार्थ है। बिजी रहेंगे तो युद्ध से छूटकर निरंतर योगी, निरंतर सेवाधारी बन जाएंगे। बिजी रहेंगे तो युद्ध से छूटकर निरंतर योगी, निरंतर सेवाधारी बन जाएंगे। स्लोगन है, आत्मा को सदा तंदुरुस्त रखना है तो खुशी की खुराक खाते रहो। सदा तंदुरुस्त रहना है तो कौन सी खुराक खानी है? खुशी की खुराक। आज याद रखेंगे, मैं निरंतर योगी, निरंतर सेवाधारी हूं। अनुभव करें, भृकुटी कक्ष में विराजमान मैं अति शुद्ध पवित्र आत्मा हूं। अब मैंने बाबा की याद में बिजी रहना सीखा है। बाबा की याद और याद में रहकर सेवा मुझे शक्तिशाली बनाती है। और अब सुनते हैं आज का अव्यक्त ज्ञान मोती। ये एक बहुत संस्कारितापूर्ण वीडियो है, जरूर देखें, कोई भी मिस न करे।